हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप इसका पीछे लेक्चर ना देखे हो तो जाके पहले उस लेक्चर को देखिएगा, तब जाके ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन है, करें निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ये हमको निकालना। अब देखो, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है तो पहले हमको इसका क्या करना है, शून्यक निकालना। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, शून्यक किसे कहते हैं, एक्स के ही मान को हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। अब देखो, जैसे द्विघाती बहुपद होते हैं, एक्स की पावर कितनी है, 2 है, तो जितनी भी एक्स की पावर होगी उतने ही एक्स के मान आएंगे। ठीक है, मान होते हैं, और एक्स के ही मान को हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। अब देखो, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर और माइनस का क्या है, 2x, माइनस का क्या है, 8 है। अगर इस द्विघाती बहुपद के हमको शून्यक निकालना है तो सबसे पहले इस द्विघाती बहुपद को किसकी इक्वल करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ हम फैक्टर बनाएंगे। अब देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू क्या है, 0 कर दिए। अब देखो यहाँ क्या है, 8 है। अब देखो, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। यहाँ समझना, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और यहाँ क्या लगा, माइनस, तो यानी गुणा करने पर 8 आना चाहिए, और माइनस का मतलब घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। ठीक है, तो गुणा करने पर 8 आना चाहिए, और इस माइनस को जैसे घटाने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब हमको ऐसा फैक्टर बनाना। अब देखो, फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा, 4 दुनिया, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 4 दुनिया, यानी गुणा करने पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ गया, 2 आया कि नहीं, तो फैक्टर बन गया। गुणा करने पर 8 आ रहा है और घटाने पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं, तो ये फैक्टर हमारा बन गया। अब यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस, अब देखो इस 2 के जगह हम क्या करेंगे, 4 माइनस 2 करेंगे, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे 2 ही तो आएगा, और बगल में x है, x करेंगे, और माइनस 8 इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो x का भी गुणा कराएंगे और साथ ही साथ माइनस का भी अंदर गुणा कराएंगे। तो ये प्लस है तो ये प्लस 4 है, तो ये माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो -4, और x का भी गुणा कराएंगे तो -4x हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 2x हो जाएगा, और -8 इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब देखो, जैसे कि आपको पता है, इसमें हम कॉमन लेंगे तो इसमें हम अलग कॉमन लेंगे, और इसमें भी अलग कॉमन लेंगे। अब देखो, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या इसमें हम x कॉमन ले लें। अब इसमें x कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब पहले ये समझो, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। ठीक है, अगर इतने में हम x कॉमन ले रहे हैं तो x कॉमन लेने का मतलब ये है, इतने में हमको x से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो, इतने में हम x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ x स्क्वायर में x से भाग करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ 4x में x से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग ही देना। ठीक है, तो यहाँ x माइनस 4 आया, और +2 प्लस, अब इतने में हम क्या कॉमन ले लें, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं। और कॉमन लेने का मतलब यही होता है कि कॉमन हम वही चीज लेते हैं जो दोनों में हो, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, है ना। तो हम यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ माइनस, और 2 4 को 8, यहाँ से क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, देखो कॉमन लेने के बाद हमको सेम, यानी इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट वाली वैल्यू हमको सेम मिलना चाहिए। तो देखो x-4 यहाँ भी है, x-4 यहाँ भी है, तो हम x-4 पूरे में कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, और +2 इक्वल टू क्या है, 0। अब देखो x-4 और इंटू x+2, इन दोनों की वैल्यू क्या है, 0 की इक्वल है, तो हम बारी बारी से क्या कर देंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ एक बार हम क्या करेंगे, x-4 बराबर 0, तो x बराबर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, और एक बार हम क्या करेंगे, x+2 को 0 के बराबर कर देंगे। तो x+2 इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ समझ गए, और इन्हीं दोनों मानों को हम क्या बोलेंगे, इन्हीं दोनों मानों को क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। इस बात को याद रखना। ठीक है, तो इन्हीं x के दोनों मानों को हमको क्या बोलना है, शून्य, यानी क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। अब हमको यहाँ ये कह रहा है संबंध की सत्यता की जांच भी करना, तो संबंध की सत्यता की जांच भी दिखाना है। तो यहाँ सिंपल समझो, अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, पहले इस इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर और माइनस का क्या है, 2x और माइनस का 8 इक्वल टू यहाँ करेंगे। अब इसकी हमको द्विघाती बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करना पड़ेगा। तो यहाँ से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हमको क्या करना पड़ेगा, तुलना करेंगे। अब देखो तुलना कैसे करते हैं, देखो x स्क्वायर के गुणे में a है,
तो यहाँ a करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणे में यहाँ क्या 1 है तो a का मान क्या आएगा 1 आएगा। हम चिन्ह सहित लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ x के गुणे में क्या है b है और यहाँ x के गुणे में क्या है -2, तो b बराबर क्या आएगा -2 और c बराबर क्या आ जाएगा, c बराबर कांस्टेंट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर लिए a और b और c की वैल्यू निकालें। अब देखो ये शून्यक है तो एक को हम अल्फा के बराबर मान लेंगे और दूसरे को हम बीटा के बराबर मानेंगे। अब आपको फार्मूला पता है, जैसे कि मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया है, शून्यकों का योगफल। अब यहाँ लिख लीजिएगा सत्यता की जांच, हम यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, अब देखो शून्यकों का योगफल हम सबसे पहले लिखेंगे योगफल। तो योगफल करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, पढ़ के आए होंगे, वो होता है माइनस का b/a। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो अल्फा की वैल्यू हमने क्या ले लिया 4 और बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ -2 करेंगे और ये फार्मूला -b/a, तो यहाँ माइनस करेंगे और b की वैल्यू क्या है, देखो b की वैल्यू क्या है -2 और ये माइनस ऑलरेडी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा और अपान में a की वैल्यू क्या है 1 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 4 ये प्लस माइनस -2 और इक्वल टू क्या है 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 2 ही तो आएगा। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। तो यहाँ सत्यता की जांच हो गई कि नहीं, है ना, यानी शून्यकों का योगफल। इससे जब हम एक्चुअल में शून्यकों के योगफल किए हैं और फार्मूले से योगफल निकाले हैं तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। और अब यहां से हम ये कर सकते हैं, यहां से गुणनफल निकाल लो सिंपल। तो गुणनफल निकालेंगे तो यहां से क्या आएगा, गुणनफल बराबर यहां से हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब जैसे कि आपको गुणनफल का फार्मूला पता है c/a होता है कि नहीं, तो यहाँ से क्या करेंगे c/a, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ देखो पहला शून्य क्या है 4 और दूसरा शून्य क्या है -2 है और यहाँ फार्मूले से लगाएंगे तो क्या आएगा -8, c का मान क्या है -8 और a का मान क्या है, a का मान 1 है तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो 4 दूनी 8। अब यहाँ देखो इन दोनों को गुणा कराएंगे तब भी -8 आ रहा और यहाँ से भी -8 आ रहा। तो आप यहाँ से ये सत्यता की जांच हो गई कि नहीं, बिल्कुल सत्यता की जांच ये हो गई कि जब हम जो शून्यक दिए थे उनका गुणनफल किए हैं और फार्मूले से गुणा किए हैं तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो इस प्रकार क्या हो गया, इसके संबंध की सत्यता की जांच भी हो गई और इस समीकरण के हमको क्या मिल गए, शून्यक भी मिल गए। तो इस प्रकार से अब इन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ करने वाले हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहां से क्या दिया 4s² - 4s + 1। इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां से सॉल्व करते हैं। अब देखो दिया क्या, पहले लिख लेते हैं। यहां से क्या 4s² और माइनस का क्या है 4s और प्लस का 1। अब इसके हमको शून्य निकालना, तो सबसे पहले इसको क्या किसकी इक्वल करेंगे, 0 की इक्वल करेंगे। अब देखो यहाँ ये समझिए, यहाँ s की पावर 2 तो s के 2 मान आएंगे, ठीक है। इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, इसके साथ गुणा कराएंगे तो 4 एक कम क्या आएगा 4 आएगा। अब यहाँ फैक्टर ये बनाओ कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, देखो इस 4 को इसके साथ गुणा कराएं तो क्या आएगा 4 आएगा, गुणा करने पर 4 आना चाहिए। यहाँ क्या लगा है प्लस, यानी गुणा करने पर 4 आना चाहिए और इस प्लस की वजह से क्या आना चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। यानी गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए और जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए। तो क्या फैक्टर बनाएंगे तो 2 × 2 क्या आएगा 2 दूनी 4 और 2 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा कि नहीं। तो हमको फैक्टर मिल गए, गुणा करने पर भी 2, गुणा करने पर भी 4 आ रहा है और जोड़ने पर भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो यहाँ से हम करेंगे क्या आएगा 4s² माइनस, और देखो इस 4 की जगह हम 2 + 2 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, और s है तो s लिखेंगे और +1 इक्वल टू क्या करेंगे 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 4s², अब यहाँ माइनस का भी गुणा कराएंगे और साथ ही साथ s का भी गुणा कराएंगे। ये प्लस माइनस, माइनस का क्या है 2s हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 2s और +1 इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब देखो इसमें और इसमें हमको कॉमन लेना। अब देखो इसमें क्या कॉमन लेंगे 2s कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ भी 2 मिलेगा, यहाँ भी 2 मिलेगा और s भी दोनों में है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2 दूनी 4, यहाँ से 2 आएगा और s से s कैंसिल हो जाएगा, s बचेगा और माइनस 2 से 2 और s से s कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है 1 बचेगा। अब इसमें हम क्या कॉमन लें, अब देखो ध्यानपूर्वक ये समझिए, जो पहले ब्रैकेट में आया है वही दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए, हमको ऐसा कॉमन लेना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या -1 कॉमन ले लें, -1 कॉमन लेंगे तभी तो आएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस और कॉमन लेने का मतलब अभी क्या बताया भाग देना। अब देखो 2s में 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी तरह रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2s में 1 से भाग करेंगे क्या आएगा
2s आएगा प्लस माइनस माइनस और 1 में 1 से भाग करेंगे कोई मतलब नहीं, 1 ही आएगा और इक्वल टू क्या कर देंगे 0। अब देखो ये दोनों क्या है सेम है, तो यहाँ से क्या करेंगे 2s माइनस 1 पूरे में कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों को बारी बारी से हमको 0 के बराबर करना है तो यहाँ से क्या आएगा, अब देखो दोनों इक्वल है, अरे दोनों इक्वल है तो यहाँ से क्या करेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो s बराबर क्या आएगा, देखो इस माइनस 1 को उधर ले जाएंगे प्लस 1 हो जाएगा और s का है ये दो कहे में है गुणे में, यहाँ समझो यहाँ से देखो यहाँ से करेंगे, यहाँ 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 है। अब देखो ये दोनों सेम है तो एक ही हमको निकालना है, या 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इसको कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 तो यहाँ से क्या आएगा 2s इक्वल टू इस माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 1 आ जाएगा और s बराबर क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। तो s और यहाँ से भी वही मान आएगा, यहाँ से भी वही मान आएगा तो यही क्या हो जाएंगे शून्य हो जाएंगे और एक को हम अल्फा मानेंगे, अल्फा बराबर क्या आएगा 1/2 और बीटा बराबर भी क्या आएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पर दोनों शून्य क्या होंगे सेम ही तो आएंगे यहाँ से और यहाँ से दोनों वैल्यू हम निकालेंगे तो यही दोनों क्या है शून्य है। अब हमको क्या करना सत्यता की जांच करना, एक को हमने अल्फा माना एक को बीटा माना तो यहाँ से हम सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे तो यहाँ से पहले क्या आएगा, पहले हम लिखेंगे योगफल, तो योगफल करेंगे तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब सबसे पहले इसके हमको कंपेयर भी तो कराना है, यहाँ से सिंपल समझो, यहाँ कंपेयर कराते हैं पहले। देखो यहाँ से क्या है 4s² और माइनस का क्या है 4s और प्लस 1। अब द्विघाती समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे। अब देखो ये पहला वाला जो समीकरण था उसमें x था तो हम ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कराए थे, यहाँ x की जगह क्या है s है। देखो ये वेरिएबल है, कहीं s आ सकता कहीं t आ सकता, ये आपस में क्या हो ये मतलब ये बदलता रहता है, इसकी जगह कुछ भी तो आ सकता वेरिएबल मतलब चर की जगह। तो अब इसकी तुलना हम क्या करेंगे, इससे करेंगे as² प्लस bs और प्लस c से इसकी तुलना कर दें, जिस प्रकार उसमें हम ax² प्लस bx प्लस c से तुलना किए थे क्योंकि वहां x था। यहाँ किससे तुलना करेंगे as² प्लस bs प्लस c से तुलना कर दो क्योंकि यहाँ s है। अब देखो s के गुणे s² के गुणे में क्या है a और यहाँ s² के गुणे में क्या है 4 है तो हम a बराबर क्या लेंगे 4। देखो चिन्ह सहित हम लेते हैं वैल्यू, ठीक है। b के गुणे s के गुणे में क्या है b है और यहाँ s के गुणे में क्या है -4 है तो b बराबर क्या आ जाएगा -4 और c बराबर क्या आएगा कांस्टेंट यानी अचर पद होता तो c बराबर क्या है 1। अब देखो यहाँ योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस का b/a। मैं उम्मीद करता हूँ ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको मैंने पढ़ाया, जाके आप ना पढ़े हो तो उसको पढ़ लीजिए पहले, ठीक है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों सेम है तो इनका करेंगे योगफल तो क्या आएगा 1/2 और प्लस 1/2 माइनस करेंगे b। अब b की वैल्यू क्या है, देखो b की वैल्यू है बेटा -4 और a की जगह क्या है, a की जगह 4 है। अब देखो 1/2 देखो ये भी आधा ये भी आधा, आधा आधा जोड़ के क्या होता है 1 हो जाता है कि नहीं, अरे 1/2 को जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, आप जोड़ लेना। और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ +4/4 ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 1 इक्वल टू 1 हो गया कि नहीं। तो शून्यकों का योगफल यहाँ से भी 1 आ रहा है और वहां से भी 1 आ रहा है, इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई। अब हमको करना क्या है, अब हमको करना है गुणनफल। तो गुणनफल देख लो, तो यहाँ से हम गुणनफल करेंगे तो देखो सिंपल समझो, गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है c/a, बताया ना c/a। तो यहाँ से क्या करेंगे c/a। अब देखो इधर देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ समझो आगे अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2, तो यहाँ से गुणा करेंगे और फार्मूले से रखो c की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। और a की वैल्यू क्या है 4, यहाँ 4 तो 1/2 गुणा कराएंगे तो 1/4 बराबर 1/4। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आया। तो इधर जब हम शून्यक निकाले उनका अलग गुणा करें, गुणा किए हैं तब भी 1/4 आ रहा है और फार्मूले से भी किए तब भी 1/4 आ रहा है। तो यहाँ पर संबंध की सत्यता की जांच हो गई, मतलब जो हमारे संबंध है वो क्या है हमारे सही है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6x² - 3 और माइनस का क्या है 7x है, तो इसके हमको शून्यक निकालना। पहले देखो इसको हम क्रम से लिखेंगे, ठीक है। क्रम से ये लिखेंगे, यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ से लिखेंगे क्या, यहाँ से क्या है लिखेंगे 6x² और यहाँ से लिखेंगे -7x और माइनस का क्या है 3 इक्वल टू 0। शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। हमने क्रम से ये लिखा, पहले सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी पावर फिर सबसे छोटी पावर। अब देखो पहले इस 3 के इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 36 का 18, यानी गुणा करने पर क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए। और यहाँ क्या लगा माइनस,
तो माइनस यानी घटाने पर देखो 7 आना चाहिए, इस माइनस की वजह से क्या है घटाने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 36 18 रहना चाहिए। तो फैक्टर बनाओ। अब फैक्टर यहाँ से क्या होगा, यहाँ 9 दूनी 18 कर सकते हैं, 9 दूनी 18 आया, देखो गुणा करने पर क्या है 18 और 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। तो यही तो फैक्टर बनाना, गुणा करने पर 18 और घटाने पर क्या है 7 है, तो हमारा फैक्टर बन गया 6x² माइनस लगा माइनस। अब इस 7 की जगह हम 9 - 2 लिखेंगे, 9 में से 2 जाएगा 7 ही तो आएगा और x है, x रखेंगे इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो यहाँ से क्या आएगा 6x² माइनस का भी गुणा कराएंगे और साथ ही साथ x का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा -9x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का क्या आएगा 2x - 3 इक्वल टू 0। अब तो कर ही लोगे ना ऐसे। अब देखो इसमें हम क्या कॉमन लें, इसमें अलग कॉमन लेंगे, इसमें अलग कॉमन लेंगे। अब देखो इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, x भी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3x आएगा और 3 दूनी 6, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाग देना, 3 दूनी 6, x से x भाग करेंगे तो क्या आएगा x और माइनस माइनस 3 त्रिक का 9 और x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब देखो 2x - 3 आया है ना। अब देखो ये पहले ब्रैकेट में 2x - 3 आया तो हमको दूसरे वाले ब्रैकेट यानी दूसरे वाले में हमको ऐसा कॉमन लेना है जो सेम यही मिलना चाहिए। तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अब देखो यहाँ प्लस क्या 1 ही तो कॉमन लेंगे, देखो +1 कॉमन लेंगे तो प्लस प्लस रहेगा, 2x में 1 से भाग करेंगे 2x रहेगा प्लस माइनस माइनस का क्या रहेगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों सेम ही तो हुए तो यहाँ हम +1 ही कॉमन लेंगे। अब देखो पूरे में हम क्या करेंगे 2x - 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 3x + 1 इक्वल टू क्या करेंगे 0। अब बारी बारी से इनको हमको क्या करना है 0 क्यूबल करना है। तो देखो यहाँ से करिए, यहाँ से 2x - 3 इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो 2x बराबर इस -3 को उधर ले जाएंगे तो +3, तो x का मान क्या आएगा 3/2 आया कि नहीं, तो 1 शून्य ये हो गया। अब यहाँ से हम करेंगे 3x + 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा 3x बराबर ये +1 उधर जाएगा -1, अब इस 3 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 1/3। तो यही दोनों मान x के मान क्या कहलाएंगे शून्य कहलाएंगे, इन्हीं दोनों मानों को क्या कहेंगे शून्य कहेंगे। अब हम ये करेंगे, एक को हम अल्फा मान लेंगे एक को बीटा, तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 3/2 और बीटा बराबर यहाँ से लेंगे माइनस का 1/3। तो ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू ऐसे हमने मान लिया, ठीक है। अब हमको इसकी सत्यता की जांच करना, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको द्विघाती व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो 6x² माइनस का क्या है 7x और -3 और इसकी तुलना हम ax² + bx + c से क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो देखो तुलना कराओ, x² के गुणे में a है और यहाँ x² के गुणे में 6 है तो a बराबर क्या आएगा 6 और b बराबर x के गुणे में b, x के गुणे में क्या -7 चिन्ह सहित लेते हैं तो b बराबर क्या आएगा -7 और c बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा c बराबर क्या आएगा -3, कांस्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है। अब हमको योगफल और गुणनफल निकालना है। तो यहाँ समझो, पहले हम क्या करेंगे सत्यता की जांच लिखेंगे, यहाँ सत्यता की जांच, ठीक है। जब सत्यता की जांच करेंगे तो पहला योगफल करो और योगफल में क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा और फार्मूला क्या होता है -b/a, तो -b/a करेंगे। अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, तो यहाँ से क्या करेंगे 3/2 करेंगे प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 है तो माइनस का क्या करेंगे 1/3 और यहाँ देखो माइनस b की वैल्यू क्या है -7, b की वैल्यू क्या है -7, तो क्या करेंगे -7 करेंगे और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ 6 करेंगे। अब इसको हल करो, यहाँ से 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, ये तो हल करना आता है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 7 क्या होगा 6। अब देखो यहाँ 3 त्रिक का 9 और इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2, तो यहाँ से और बटे में 2 तिहाई क्या आएगा 6 आएगा और 9 में से 2 घटा दोगे तो क्या आएगा 7/6 ही तो आएगा। तो 7/6 इन दोनों को हल करने पर क्या है 7/6 इधर भी आया और 7/6 इधर भी आया, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, तो सत्यता की क्या हो गई जांच हो गई। अब हमको गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल में क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता फार्मूला c/a, तो यहाँ से क्या करेंगे c/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, देखो अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3, तो -1/3 और c की वैल्यू यहाँ से रखो, c की वैल्यू -3, तो -3 और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 6, तो ये 6 कर देंगे। अब देखो 3 से 3 काट देंगे ये और 3 दूनी 6 ये भी कट जाएगा, तो यहाँ सिंपल यहाँ से क्या आएगा -1/2, देखो इधर भी आया -1/2 और इधर भी -1/2 आया,
तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड आएगा। तो इस प्रकार से हम सत्यता की जांच कर सकते। अब इसके भी हमको क्या करना, शून्य निकालना। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जीरो की इक्वल करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, अब देखो इसमें हम डायरेक्ट फैक्टर तो यहाँ बन नहीं सकता, तो यहाँ हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब देखो यहाँ कॉमन हम क्या ले सकते हैं, यहाँ 4 कॉमन लेंगे और साथ ही साथ u कॉमन लेंगे। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, u से u कैंसिल, तो u आएगा और प्लस का 4 दूनी 8 और u से u कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को गुणनफल 0 के बराबर है, तो एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। तो यहाँ से 4u इक्वल टू 0, तो u बराबर इस 4 को इधर ले जाएंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब देखो ये चीज यहाँ ये समझो, जब दो चीजों को गुणनफल, यहाँ सिंपल समझो, देखो a इंटू वी इक्वल टू अगर 0 हो तो या तो a बराबर 0 होगा या b बराबर 0 होगा। इस बात को समझो, यदि एक a इंटू यानी a गुणे b बराबर 0 है तो या तो a का मान 0 के बराबर होगा या तो b का मान 0 होगा, या आप यहाँ से कह सकते हैं a भी 0 के बराबर होगा और b भी 0 के बराबर होगा। तो इस चीज को समझो, इसी वजह से इसको हम ऐसे करते हैं। तो 4u का मान लेंगे 0 के इक्वल, तो u बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ u प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो u बराबर क्या आएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, ये +2 उधर जाएगा -2, और यही दोनों क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। और इन्हीं दोनों मानों को हम क्या बोलेंगे, शून्य बोलेंगे। और इसको हम मान लेते हैं अल्फा का मान, और ये आपका किसका मान हो जाएगा, बीटा का मान होगा। तो अब हमको क्या करना, शून्यकों के योगफल और शून्यकों गुणनफल वाले फार्मूले सत्यता की जांच करना। सबसे पहले इसके हमको कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 4u² और प्लस का क्या है 8u इक्वल टू क्या है 0। 0 करो या ना करो। अब इसकी हमको क्या करना है, कंपेयर करा के तुलना करेंगे। तो देखो यहाँ u है तो u ले लेंगे, तो क्या आएगा au² प्लस का bu और प्लस का c, इससे हमको क्या करना पड़ेगा, तुलना। तो u² के गुणे में a है और यहाँ u² के गुणे में 4 है, तो a बराबर 4। u के गुणे में क्या है, b है, और u के गुणे में क्या है 8 है, तो b बराबर 8। और देखो यहाँ कांस्टेंट पार्ट c का मान अचर पद नहीं है, तो अचर पद की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ से आप समझ गए होंगे। ठीक, कितनी बात हम ये चीज हो गई। अब हमको शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल से फार्मूला लगाना। तो यहाँ से क्या करेंगे, योगफल यहाँ हम लिखेंगे सत्यता की जांच, यहाँ लिखते हैं सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच हम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, योगफल करेंगे। योगफल करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, फार्मूला लगाओ माइनस का b/a। तो क्या करेंगे, माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है बताओ, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2। तो यहाँ से क्या करेंगे 0 और प्लस यहाँ से क्या है -2 माइनस करेंगे। और देखो माइनस b की वैल्यू क्या है, ये है b की वैल्यू 8, तो क्या करेंगे -8, और a की वैल्यू कितनी है 4, तो a की वैल्यू क्या करेंगे 4 करेंगे। देखो प्लस माइनस -2 और 4 दूनी 8, तो यहाँ से भी आ गया -2। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, सत्यता की जांच होगी। अब हमको क्या करना है, गुणनफल करेंगे। तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2, तो यहाँ से क्या करेंगे 0 गुणे -2, और यहाँ c की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू क्या है 4, तो a बराबर 4। इनका गुणा करेंगे 0 और इधर भी 0, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार इसकी भी हम क्या कर देंगे, सत्यता की जांच कर देंगे। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ दिया है t² - 15। इसके भी हमको क्या करना है, शून्य निकालना है। तो इसको हमको किसकी इक्वल करना है, 0 की इक्वल करना है। ठीक है, इतना हम कर लिए। अब देखो यहाँ t² है, तो जैसे कि अभी मैंने बताया जितनी भी चर की पावर होती है उतने ही मान आते हैं। यहाँ t² है तो यहाँ t के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से t² हो गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, t² इस -15 को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा +15। अब देखो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। समझ गए, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा √15। अब देखो यहाँ t² है तो यहाँ t के 2 मान आएंगे, तो एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, t बराबर क्या आएगा, एक √15 और एक t बराबर क्या आएगा, माइनस का अंडर रूट क्या होगा 15 हो जाएगा। तो यही दोनों t के मान क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ठीक है, यही दोनों मान क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। और एक को हम मान लेंगे अल्फा, और एक को हम मानेंगे क्या है, मानेंगे बीटा मानेंगे। समझ गए। अब देखो, अब इसकी हमको सत्यता की जांच करना, तो पहले इसकी हमको द्विघाती बहुपद के व्यापक रूप से इसकी तुलना कराएंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, t² - 15। तो इसकी तुलना हम कराएंगे। अब देखो यहाँ t है तो इसकी तुलना किससे कराएंगे, at² प्लस का bt और प्लस का क्या है c से इसकी कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ समझो, देखो t² के गुणे में a है तो a बराबर, यहाँ t² के गुणे में क्या है 1 है तो a बराबर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ t के गुणे में क्या है b
देखो टी के गुणे में क्या है, बी है। क्या यहाँ टी का गुणांक है, यहाँ टी के गुणे में बी है, लेकिन इस इक्वेशन यानी ये जो टी स्क्वायर माइनस 15 यहाँ यानी टी का गुणांक है, टी का गुणांक नहीं है, तो यानी बी बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, और सी बराबर क्या आएगा, कांस्टेंट, यानी क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, 15। तो इस प्रकार से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब देखो हमको सत्यता की जांच करना है, तो यहाँ समझो, यहाँ से लिखेंगे सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, योगफल वाला, योगफल करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाओ, माइनस का क्या आएगा, माइनस का बी अपान ए। अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, ये अल्फा की वैल्यू है अंडर रूट प्लस 15, अंडर रूट 15, और प्लस बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15, तो क्या करेंगे, माइनस अंडर रूट 15, और यहाँ माइनस बी। अब देखो बी की वैल्यू यहाँ क्या है, 0 है, तो यहाँ क्या करेंगे 0, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, तो 1 करेंगे। अब देखो यहाँ अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 0 में 1 का भाग करेंगे 0, अब देखो ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आया, तो योगफल की सत्यता की जांच हो गई। अब एक काम करते हैं, गुणनफल वाला देख लेते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, गुणनफल करेंगे, तो गुणनफल में क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला लगाओ सी अपान ए, तो क्या आएगा, सी अपान ए। अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 15, और गुणे बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 है ना, और देखो सी की वैल्यू क्या, माइनस का 15, सी की वैल्यू है माइनस 15, और ए की वैल्यू है 1। अब देखो अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 को गुणा कराएंगे तो 15 ही आएगा। जैसे अंडर रूट एक्स अगर हम यहाँ करें, अंडर रूट एक्स गुणे अंडर रूट एक्स करेंगे तो क्या आएगा, एक्स ही आएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 15 गुणे अंडर रूट 15 करेंगे तो 15, और ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और बराबर उधर भी माइनस है तो माइनस कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड होगा। तो इस प्रकार से यहाँ से भी हो गई सत्यता की जांच हो गई। अब देखो यहाँ लास्ट क्वेश्चन है इस प्रकार का, इसको आपको खुद से करना है, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से आएगा, इसको आप खुद से करिएगा तो यहां से आपको समझ जाएंगे, ठीक है। अब यहां से दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, ठीक है, ये क्या लिखा है, योग, शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक हमको द्विघाती बहुपद निकालना है, और जिसमें से ये दिया है, ये जो पहला वाला मान है ये शून्यकों के योगफल का मान है, और जो दूसरा वाला मान है शून्यकों के गुणनफल का मान है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ समझते हैं। अब देखो यहाँ हम पहले लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे माना, देखो हमको द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। अब ये फार्मूला मैंने बताया, आप वो पिछले लेक्चर देख के आइए कि तभी ये जाके समझ में आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे माना, माना द्विघात बहुपद के शून्यक, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन में दिया गया है कि देखो जैसे पहला 1/4 और -1 है, तो ये 1/4 क्या शून्यकों के योगफल की वैल्यू है, और जो ये -1 है शून्यकों को गुणनफल की वैल्यू। तो यहाँ से क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, यानी पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक क्या बीटा, यानी दोनों शून्यकों के योगफल की वैल्यू क्या है, 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों शून्यकों को गुणनफल की वैल्यू क्या है, -1। इसी प्रकार से अब यही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, -1। तो आपको पता है फार्मूला, जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हो, तो द्विघाती बहुपद का फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आप पीछे देख के आएंगे तब समझ में आ जाएगा, अगर नहीं देखें तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, वहां यहां से होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा। देखो फार्मूला हो तो द्विघात बहुपद का फार्मूला, जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हो, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में क्या होता अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता फार्मूला, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से वैल्यू हम रखेंगे x² माइनस, अब देखो माइनस कर दिए, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है 1/4, तो क्या कर देंगे 1/4 करेंगे, और यहाँ x कर देंगे, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1, तो क्या कर देंगे -1 कर देंगे। तो यहाँ से क्या कर देंगे x² और माइनस, अब देखो x का भी गुणा कराएंगे तो -1/4 इंटू एक्स हो जाएगा, और देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम द्विघाती बहुपद यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला आपको मेन पता होना चाहिए, ये फार्मूला,
ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसी फार्मूले से हम इस तरीके की वैल्यू निकालेंगे। अब जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, अब यहीं से अगर हम दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये √2 किसकी वैल्यू, अब यहीं से हम यानी लिख लेंगे इसी प्रकार जैसे हम पहले में लिखे उसी प्रकार दूसरे में लिखेंगे कि माना द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा तथा क्या है, बीटा है। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है तो यानी जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, √2 के इक्वल है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल है, 1/3 की इक्वल है। तो यही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे तो यहां से द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, यहां से लिख लेते हैं द्विघात बहुपद, जो द्विघात बहुपद आएगा वो क्या आएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू क्या है, बीटा, ठीक है। ये ऐसे कर दिए। अब यहाँ वैल्यू रखो तो यहाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2 है, तो √2 करेंगे और x लिखा, x लिख देंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, कहाँ गए, हमको दूसरा नंबर क्वेश्चन, हाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/3 है, तो क्या कर देंगे 1/3 रख देंगे। तो यहाँ x² माइनस √2 और इंटू एक्स और प्लस का क्या है 1/3। तो इस प्रकार से हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करें और इसी प्रकार से सब जितने हैं इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो अब आगे चलते हैं। अब देखो हम तीसरा नंबर क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो हमने वही लिखा है कि माना द्विघात बहुपद के शून्य क्या है, अल्फा तथा क्या है, बीटा है। तो ये क्या है, 0 किसकी वैल्यू, यहाँ से तीसरा नंबर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0 है ना। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, √5 है। अब उसी तरह द्विघात बहुपद के फार्मूले में यहाँ रखेंगे तो फार्मूला क्या होता है, अब सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस का क्या है, अल्फा इंटू बीटा फार्मूला होता है। अब यही इसमें वैल्यू हम रखेंगे तो यहाँ सिंपल वैल्यू बस रखना है और ये फार्मूला बस आपको याद होना चाहिए। तो ये सवाल क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। तो यहाँ x² माइनस, अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0 और इंटू में x है और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, √5 है, तो √5 करेंगे तो x², अब देखो ये 0 ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, √5। तो इस प्रकार से जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इस तीसरे नंबर क्वेश्चन के यह बहुपद हमको मिल गया। अब देखो जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें तो यहाँ चौथा नंबर में क्या है, अब वही हम मान के चलेंगे। देखो ये चीज हर बार लिखना, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितने दी है, 1 दी है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी कितना दिया है, 1 दिया है। तो अब इसी फार्मूले में रखेंगे तो x² और माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 करेंगे। अब देखो x, यहाँ x करेंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो यहाँ सिंपल x² माइनस 1 का x के साथ गुणा कराएंगे तो x ही आएगा और प्लस 1। तो इस प्रकार से ये इस क्वेश्चन का ये बहुपद आ गया। अब चौथा नंबर देखते हैं, चौथे नंबर में क्या है, ये पांचवें नंबर में क्या है, इसी तरह लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 है। तो फार्मूला रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ऐसे हम इसमें भी अब रखेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/4 है ना, -1/4 इंटू एक्स करेंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 है। तो x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 1/4 में x का गुणा कराएंगे तो 1/4 इंटू एक्स और प्लस का क्या है, 1/4। तो इस प्रकार से हम द्विघाती बहुपद निकाल लिए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर, हाँ छठवां नंबर, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है। तो इस प्रकार से हम इस पूरी एक्सरसाइज को क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। तो एक चीज ध्यान ये रखिएगा, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।